Fantasy Glimmers. मॉरिस कानर मौसीकी के माहिर थे, मंस्टर के पाइप्रस के बादशाह। वो जिंगू और रेल बगैर रुके बजा सकते थे, मार्च, ईगल्स, विसल, हैंड्स, कॉन्सर्ट और हर किस्म के अनोखे धुनों को भी। मगर एक धन ऐसी थी जो बाकी सबसे ज्यादा हैरत अंगेज थी, जिसमें जिंदा मुर्दा हर चीज को नाचने की ताकत थी। जैसे ही इस धन का पहला नोट सुनाई देता, वो सुनने वाले की जूतियां ऐसे लरजने लगती, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, फर्क नहीं पड़ता। फिर पांव हरकत करने लगते। 7 कस्बों के गिर्द कोई भी मेला, शादी, अदावत काबिल जिक्र नहीं समझी जाती जब तक मॉरिस और उसके पीपल्स वहाँ ना हो कि इलाके में मॉरिस कानर और उसकी माँ अपने दौरे कर रहे थे। दूसरे इलाकों के मुकाबले में तूफानी साहिलों और ढलवान पहाड़ों के लिए मशहूर है, लेकिन फिर भी बे में एक साफ और शफाफ जमीन है, खुशियों के लिए मौजू, और पानी के करीब एक साफ हमवार हिस्सा है जो कि चांदनी रात के एक पुरसुकून समंदर की तस्वीर है, जिस पर सिर्फ हल्की लहरें मौजूद है। यही वो जगह थी जहां मॉरिस की मौसीकी ने दूर दूर से नौजवानों और ख्वातीन का बड़ा इज्तिमा इकट्ठा किया था, क्योंकि ये रोज का वाकया नहीं था कि साहिल पर बिग पाइप की आवाज गूंजे। नाच शुरू हुआ, और ये जितना खूबसूरत नाच था, ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये एक शोरिश भरा मंजर था जो दुनिया में पहले कभी ना हुआ और ना ही बाद में। सब कुछ मॉरिस कानर की हैरान कुंधन से हुआ। उन तमाम मनाजिर के उरूज पर जहां हर चीज रक्स में मसरूफ थी, एक खूबसूरत जवान औरत नमूदार हुई, ऐसी खूबसूरत जैसे दिन का उजाला। इसके लंबे सब्ज बाल जो बिल्कुल समंदर के रंग के थे, पीछे की तरफ लटक रहे थे, नाचने में कोई रुकावट पैदा किए बगैर। इसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। इसके होंठ दुनिया के तमाम होंठों से ज्यादा सुर्ख मरजान जैसे नजर आ रहे थे, और उसने एक चमकती हुई हल्की सब्ज लिबास पहन रखी थी जो मौजों की अंदरूनी तहों जैसी थी, जिस पर छोटे छोटे सुर्ख और जामनी समंदरी घास के डिजाइन बने हुए थे। आखिरकार वो नाचते नाचते मॉरिस के करीब आ गई, जो तेजी से अपने पांव जमीन से ऊपर उठा रहा था, जैसे कोई रोक ना हो, क्योंकि दुनिया की कोई चीज इस धन के दौरान पुरसुकून नहीं रह सकती थी। वो औरत नगमा सराई करते हुए बोली, मैं इज्जतदार समंदरी खातून हूँ जो समंदर में रहती हूँ। मॉरिस कानर, नीचे आओ और मुझसे शादी करो, और तुम मछलियों के बादशाह बनोगे जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। मॉरिस ने भी अपनी तजीम में जवाब देते हुए कहा, आपका शुक्रिया खातून। अगर मैं बादशाह होता और मेरे पास वो प्लेटें होती, मैं बड़ी शान से खा सकता था, मगर नमकीन पानी पीना मेरे बस की बात नहीं। फिर मौसीकी की जादुई ताकत में हर मछली भी नाच रही थी। मॉरिस इस शोर से खौफजदा हुआ और मौसीकी बजाना नहीं रोका, क्योंकि वो समझता था कि शायद मछलियां नाराज हो जाएं और न जाने वो क्या कर बैठा। Big seals in motion, like waves of the ocean, or gouty feet prancing, came heading the gay fish, crabs, lobsters and crayfish, determined on dancing. The sweet sounds they followed, the gasping cod swallowed. 'Twas wonderful, really. And turbot and flounder, mid fish that were rounder, just capered as gaily. John Dories came tripping, dull hake by their skipping. To frisk it seemed given, bright mackerel went springing, like small rainbows winging their flight up to heaven. सब्ज बालों वाली खातून मॉरिस को नरमी और मोहब्बत भरी बातों से बहला रही थी, यहाँ तक कि आखिरकार वो इस बात पर राजी हो गया कि वो इससे शादी करेगा और मछलियों का बादशाह बनेगा। जब मॉरिस की माँ ने देखा कि वो इस गैर फितरी औरत के साथ, जो सब्ज बालों वाली थी, पानी के किनारे जा रहा है, तो इसने जोर जोर से इसे आवाज दी कि रुक जाए और वापस आ जाए। इसने रोते हुए कहा, ओ मॉरिस, जैसे पहले ही मैं काफी बेवा नहीं थी, अब ये जा रहा है मुझसे दूर इस औरत से शादी करने के लिए, और कौन जानता है कि शायद मैं किसी हेक आकाट की नानी बन जाऊं। खुदा मेरी मदद करे। ये बहुत गैर फितरी बात है, और शायद ये होगा कि मैं अपने ही नवासे को नमकीन मक्खन के साथ पक्का कर खा लूंगी और मुझे पता भी ना हो।
ये कहकर वो औरत इतना रोई और सिसकी के किसी के दिल को छू सकता था। मॉरिस ये सब सुनता रहा, लेकिन मौसीकी और मछलियों के शोर में उलझकर इसने इसकी बात नहीं मानी और पानी की तरफ जाता रहा। मॉरिस सब्ज बालों वाली खातून के साथ नाचते नाचते मॉरिस पानी के करीब पहुंच जाता है और मछलियों की दुनिया में कदम रखने ही वाला होता है। लेकिन इसकी माँ का दिल भर आया और उसने जोर से पुकारा, मॉरिस रुक जा। इसकी आवाज ने मॉरिस को लम्हे के लिए हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया और उसका जवाब था, चुप हो जाओ माँ, मैं समंदर में जाकर मछलियों का बादशाह बनने जा रहा हूँ और खुशकिस्मती की अलामत के तौर पर, और ये निशानी कि मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ, हर साल आज के दिन में को एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा भेजूंगा। मॉरिस के पास मजीद कुछ कहने की ताकत न थी, क्योंकि सब्ज बालों वाली पुरस्कार औरत जो लहर को देख रही थी जो उनके ऊपर आने वाली थी, ने खुद को एक बड़े हेड वाले चादर जैसे चीज में लपेटकर इसे ढांप लिया और वो लहर जो उनके सरों से दुगनी बुलंद थी साहिल पर जबरदस्त शोर और धमाके के साथ आई। इस दिन के 1 साल बाद जली हुई लकड़ी का टुकड़ा के साहिल पर आया। ये बात अजीब थी कि मॉरिस ने समंदर की गहराइयों से ऐसी चीज भेजने के बारे में सोचा। एक लिबास जूतों का जोड़ा इसकी गरीब माँ के लिए एक तोहफे जैसा होता, लेकिन जो इसने कहा था वो इसने पूरा किया। वो जली हुई लकड़ी का टुकड़ा मुकर्ररा दिन हर साल आता रहा और ये सिलसिला 100 साल से भी ज्यादा अरसे तक रहा। मॉरिस की माँ वो हासिल करने के लिए जिंदा न रही, क्योंकि मॉरिस के नुकसान और अपने पोतों को खाने के डर के बाइस वो नाच के 3 हफ्तों बाद मर गई।